आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अफगानिस्तान की नाजुक सूरत-ए-हाल को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि रिजत पसंद ममालिक दहशतगर्दी को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारत में कोविड-19 टीकाकारी 85 करोड़ से तजावुज कर गई है। भारतीय एयरफोर्स आज श्रीनगर की डल झील पर एयर शो का इनेकाद कर रही है। समुद्री तूफान गुलाब खलीज बंगाल में मजीद गहरा हो गया है और आज शाम इसके ओडिशा, आंध्र प्रदेश के साहिल से गुजरने का अंदेशा है। दोनों रियासतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में एक सनसनीखेज मैच में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से हराया। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 76वें इजलास से खिताब किया। ये एक उम्मीद, तंबी और जोश पर मबनी पैगाम था। उन्होंने आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के चैलेंजों से खबरदार रहने के लिए कहा। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि जो दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये एक 2-धारी तलवार है जो उनके लिए भी खतरा साबित हो सकती है। जनाब मोदी ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाए जाने की जरूरत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न की जाए। किसी मुल्क का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ मुल्क अफगानिस्तान की नाजुक सूरत-ए-हाल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोका जाना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि खवातीन, बच्चों और अक़लियतों को मदद की जरूरत है और हमें उन तक पहुंचना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की अफादियत की तरफ इशारा करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि इसे और ज्यादा बेहतर तौर पर फाल बनाने और काबिल एतमाद बनाने की जरूरत है। बहरी सलामती का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने उसूल पर मबनी निजाम की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की क़यादत में मंजूर की गई अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदाद से हम सबक ले सकते हैं। कोविड की सूरत-ए-हाल से निमटने में भारत की कोशिशों को उजागर करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत न सिर्फ इस चैलेंज से निमटने में कामयाब हुआ है, बल्कि अब वो जरूरतमंद मुल्कों को भी वैक्सीन बरामद कर रहा है। उन्होंने वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों को दावत दी कि वो भारत आएं और वैक्सीन तैयार करें। मैं UNGA को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली DNA वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। टेक्नोलॉजी की मदद और इस्तेमाल से किस तरह हुकूमत की स्कीमों के फवाइद आखिरी हद तक पहुंचे हैं, इसकी मिसाल पेश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने वाज़ेह तौर पर दुनिया को दिखा दिया है कि जमहूरियत पूरी तरह कामयाब साबित हो सकती है। सबसे लंबे समय तक I will soon गुजरात का spent 20 years
serving my countrymen as head of government. First, as the longest serving Chief Minister of Gujarat, and then as Prime Minister for the last 7 years. देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, to you from my own experience. Yes, democracy can deliver. Democracy can deliver. Yes, democracy has delivered. वजीर आजम ने कहा कि आलमी मईशत में तनव्वुर लाने के लिए हमें आलमी वैल्यू चेन को वसअत देने की जरूरत है और इसके लिए एक जमहूरी और काबिल एतमाद साझेदार की जरूरत है जो भारत फराहम कर सकता है। अलबत्ता मईशत और माहौलियात में तवाजुन कायम रखने की जरूरत है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि बहरी वसाइल का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और हमें तौसी पसंदी और इस्तिस्ना के खतरात से मुहतात रहना चाहिए। जनाब मोदी ने रिजत पसंदाना ख्यालात और इंतहा पसंदी के चैलेंजों से निपटने के लिए साइंस पर मबनी माकूल और तरक्की पसंदाना ख्यालात की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की नज्म के साथ अपना खिताब मुकम्मल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका का अपना अहम दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन के लिए रवाना हो गए हैं। वहां उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 76वें इजलास से खिताब करने के अलावा अपनी बिलमुशाफा क्वाड कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कई बाहमी मीटिंगें की। जनाब मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडन, नायब सदर कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के अपने हममंसब स्कॉट मॉरिसन और जापान के वजीर आजम योशिहिदे सुगा के साथ बातचीत की। वजीर आजम ने अमरीका की 5 कंपनियों के आला सीईओज के साथ मीटिंग की और उन्हें मुल्क में सरमायाकारी की दावत दी। वतन के लिए रवाना होने से पहले एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले चंद दिनों के दौरान अमरीका में मुफीद, बाहमी और कसीर जहती मीटिंगें की। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि आने वाले बरसों में भारत अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। जनाब मोदी ने कहा कि हमारे अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात हमारा सबसे बड़ा असासा हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने वजीर आजम के अमरीका दौरे को एक संग मील करार दिया है। वजीर आजम अपने साथ 157 नवादरात और कदीम अशिया साथ लाएंगे जो अमरीका ने उनके दौरे के दौरान भारत के हवाले किए हैं। जनाब मोदी और सदर बाइडन ने कदीम सकाफती अशिया की चोरी, गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम करने के अपने अहद का इजहार किया। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इन अशिया में तकरीबन आधे फनपारों का ताल्लुक सकाफत से है, जबकि दीगर आधी मूर्तियां हिंदू, बौद्ध और जैनिज्म से ताल्लुक रखती हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में नक्सलियों से मुतासरा 10 रियासतों की वज़राए आला के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। पूरे दिन चलने वाली मीटिंग के दौरान जनाब शाह वज़राए आला के साथ रियासतों की सूरत हाल का जायजा लेंगे और सिक्योरिटी के लिए मुस्तकबिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। जनाब शाह बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा रियासतों में शोरिश की रोकथाम के लिए जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लेंगे और नक्सलियों से मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों, स्कूलों और सेहत मराकिज की तामीर जैसे तरक्कियाती कामों का भी जायजा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से आकाशवाणी के मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 81वां महाना रेडियो प्रोग्राम होगा। इसे दूरदर्शन और आकाशवाणी के तमाम तर नेटवर्क से नश्र किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी के खबरों की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये दस्तयाब होगा। इत्तलात और नशरियात की वजारत, पीएमओ, डीडी न्यूज और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनलों से भी इस प्रोग्राम को बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिये के बाद आकाशवाणी इसे इलाकाई जबानों में फौरी नश्र करेगा। इलाकाई जबानों में इसे रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। भारत ने कोविड-19 टीकाकारी में एक और अहम संग मील हासिल किया है। कल कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 85 करोड़ से तजावुज कर गई। सेहत की वजारत ने बताया है कि अब तक 85 करोड़ 54 लाख 78 हजार से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वजारत ने बताया कि कल 62 लाख 82 हजार से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने बताया है कि दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम मुसलसल नए निशाने हासिल कर रही है। वजारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 28 हजार से ज्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं और सेहतयाबी की कौमी शरह 97.78% तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश कोविड-19 के 10 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। यूपी में दूसरी रियासतों के मुकाबले कोविड के सबसे ज्यादा तादाद में नमूनों की जांच की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
ریاستی محکمہ صحت کے مطابق اب تک 10,36,235 کووڈ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ میڈیکل اور ہیلتھ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری امت موہن پرساد نے کل بتایا کہ 8,15,00,000 سے زیادہ لوگوں کو پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے، جبکہ 1,85,00,000 سے زیادہ لوگوں کو کووڈ کے دونوں ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ریاست 7,75,81,000 سے زیادہ کووڈ کے نمونوں کی جانچ کے ساتھ اس محاذ پر بھی سب سے آگے ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ کووڈ انفیکشن ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے ہر ایک کو ٹیکہ لگوانے کے بعد بھی کووڈ پروٹوکول پر عمل کرنا چاہیے۔ لکھنؤ سے MS یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر میں سری نگر کا ایئر فورس اسٹیشن آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر سری نگر کی ڈل جھیل پر ایئر شو کا انعقاد کر رہا ہے۔ جموں کشمیر سرکار کے اشتراک سے منعقد اس ایئر شو کا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ہری جھنڈی دکھا کر آغاز کریں گے۔ اس موقع پر بھارتی ایئر فورس کا سمفنی آرکیسٹرا شو میں 4 چاند لگا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اسکول اور کالج کے 3,000 سے زیادہ طلباء اور تقریباً 700 سے زیادہ اساتذہ بھارتی ایئر فورس کے اس شاندار شو کو دیکھنے کے لیے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ تقریب طلباء کو بھارتی ایئر فورس اور ہوابازی کے سیکٹر میں اپنا کیریئر بنانے کے خواب کو پورا کرنے کی تحریک دے گا۔ اس مظاہرے میں طلباء کو بھارتی ایئر فورس کی نئی ٹیکنالوجی کی کامیابیوں سے آگاہ کرایا جائے گا، جس کے دوران فضائیہ کے طیارے عالمی سطح پر معروف سری نگر کی ڈل جھیل پر اپنے کرتب دکھائیں گے۔ سری نگر سے سنیل کول کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی آج سے پہر اپنی کابینہ میں توسیع کریں گے۔ تقریباً 7 نئے چہروں کو کابینہ میں شامل کیے جانے اور امریندر سنگھ کی قیادت والی حکومت میں شامل 5 وزراء کو ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ سمندری طوفان گلاب میں مزید شدت آ گئی ہے اور اندیشہ ہے کہ یہ آج شام تک اوڈیشہ اور آندھرا پردیش کے ساحل سے گزرے گا۔ شمالی آندھرا پردیش اور اس سے متصل جنوبی اوڈیشہ کے ساحلوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کابینہ سیکرٹری نے ریاستی سرکاروں کو یقین دلایا ہے کہ تمام ایجنسیاں پوری طرح تیار ہیں اور وہ جانی نقصان بنیادی ڈھانچے اور دیگر املاک کو تباہی سے بچانے کے مقصد سے مدد کے لیے دستیاب رہیں گی۔ IPL کرکٹ میں شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک دلچسپ مقابلے میں پنجاب کنگز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس سے پہلے سن رائزرز حیدرآباد نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن رائزرز حیدرآباد نے پنجاب کنگز کو 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 125 رن پر ہی سمیٹ دیا۔ آج دن میں 3:30 بجے ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا، جبکہ شام 7:30 بجے ایک میچ میں دبئی میں رائل چیلنجرز بنگلور اور ممبئی انڈینز آمنے سامنے ہوں گے۔ بھارت کی جیوتی سریکھا ونم کل امریکہ میں یانگٹن میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں میکسیکو کی اینڈریا ریسیرا کو شکست دے کر عالمی تیر اندازی چیمپئن شپ کے خواتین کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں پہنچ گئی ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ شبانہ بیگم۔ آج راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو مختلف شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار مشرق کی سرخی ہے ہمارا تنوع ہماری مضبوط جمہوریت کی پہچان۔ اس سلسلے میں ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے جناب مودی کا UN جنرل اسمبلی سے خطاب، افغانستان کی صورتحال پر فکر مندی، عالمی ادارے کی بگڑتی ہوئی ساکھ پر سوال اور دنیا میں امن اور آہنگی بڑھانے پر زور۔ پرتاپ نے جناب مودی کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ بھارت نے دنیا کی پہلی DNA ویکسین بنائی، کووڈ وبا سے جم کر مقابلہ کیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم کے کوارڈ کے تعلق سے دیے گئے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ہندوستان مثبت سوچ کے ساتھ کوارڈ میں کام کرے گا۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ کوآپریشن سے خوشحالی ہر شخص تک پہنچائے گی حکومت۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ افغانستان کی نازک صورتحال کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے رجت پسند ممالک دہشت گردی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بھارت میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری 85 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارتی ایئر فورس آج سری نگر کی ڈل جھیل پر ایئر شو کا انعقاد کر رہا ہے۔
समुद्री तूफान गुलाब खलीज बंगाल में मजीद गहरा हो गया है और आज शाम इसके ओडिशा आंध्र प्रदेश के साहिल से गुजरने का अंदेशा है। दोनों रियासतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।